दो और सवालों पर विचार करेंगे, क्योंकि यहां पत्रस के जो कहने ऐसा है, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? यीशु मसीह के नाम से। यहां एक सवाल आता है, वो सवाल पर हम पहले विचार करेंगे। ये सवाल यह है, किसके नाम से बपतिस्मा लेना? मेरी आशा है आपको मालूम है, मत्ती रसूल सुसमाचार में उसका जो मत्ती रसूल सुसमाचार का 28वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह जब प्रेरितों को आदेश देते हैं, प्रेरितों को आदेश देते समय किस प्रकार बोला, ध्यान से देखिए। मत्ती रसूल सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसका 19वां पद। यीशु मसीह प्रेरितों को किस प्रकार आदेश दिया, क्या लिखा है मालूम है? 19 में पढ़ता हूं। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। तो किसके नाम से बपतिस्मा देने को बोला? किसके नाम से बपतिस्मा देने को बोला? पिता, देखा आपने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो यीशु मसीह ने जब प्रेरितों को आदेश दिया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने की बात कहा, लेकिन पतरस क्या बोलता है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। क्या इधर कुछ फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। बपतिस्मा किसके नाम से लेना है? यीशु के नाम से लेना है या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लेना है? त्रिएक परमेश्वर के नाम से लेना है। अब इसलिए हम इस विषय को भी लेना चाहते हैं, कम से कम थोड़ा सा, कि कुछ ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं आपको यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लेना है। वो बोलता है पिता नहीं है, पुराने नियम में पिता था और यीशु मसीह के समय यीशु मसीह था, आज पवित्र आत्मा है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कुछ नहीं, आज केवल पवित्र आत्मा ही है। कुछ लोग ऐसा बोलता है। कुछ लोग बोलते हैं केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। क्योंकि क्या है, ये प्रेरितों के काम आप देखेगा, ये केवल 2 अध्याय की बात नहीं, पूरा प्रेरितों के काम को आप देखो। क्या देख सकते हैं? जहां कहीं भी बपतिस्मा की बात देते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की बात कहते हैं। जैसा यीशु मसीह ने आदेश दिया, वैसा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देते हुए हम पढ़ते नहीं। तो इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, या विचार करना है, क्या आज हम किसी को बपतिस्मा देते हैं या आप बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से लेना है या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लेना है? कौन सा सही है? क्यों पतरस ने ऐसा कहा? क्यों प्रेरितों के काम में यीशु मसीह ने जैसा आदेश दिया वैसा नहीं बोला है? थोड़ा सा मैं आइडिया, मतलब विचार आपके सामने रखे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। नया नियम या पूरा बाइबल हमें सिखाते हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में। ये अलग विषय है, मैं उस पर ज्यादा मतलब अध्ययन करने को अभी जाता नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक सूचना देता हूं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। 3 ईश्वर नहीं, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। उस एक परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है। समझना जरूर मुश्किल है, इतना आसानी नहीं है। मैं केवल आपको सूचना देता हूं
क्यों सूचना देता हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलत प्रकार समझते हैं, गलत सिखाते हैं। अब देखिए मैं कुछ वचनों को, अब यहाँ ये मत्ती 28 हमने देखा, वहां तो यीशु मसीह साफ तरीके से कहा। मैं आपको फिर से एनकरेज करता हूं वो वचन को। अब देखिए मत्ती 28 का 19 पद को देख लीजिए। वहां कैसे कहते हैं, इसलिए जाओ सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से, ऐसा नहीं, नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों, तीन परमेश्वर नहीं, तीन परमेश्वर का व्यक्तित्व में एक परमेश्वर, एक परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व। ये बाइबल का सिद्धांत है। इसको ट्रिनिटी कहते हैं, ट्रायूनिटी कहते हैं, ट्रायूनिटी कहते हैं, त्रिएकता कहते हैं हिंदी भाषा में। इसके ऊपर गहराई से विचार कीजिएगा। नया नियम में और पुराने नियम में त्रिएक परमेश्वर को कई जगह में देख सकते हैं। यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय हम देख सकता है, यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है, स्वर्ग से पिता परमेश्वर गवाही देते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आकर बैठते हैं। और यीशु मसीह जब यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में जब यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा के वायदा देते हैं, उसका 14 अध्याय में 14 अध्याय का 26वां पद, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अब देखा, पवित्र आत्मा जिसको पिता मेरे नाम से भेजेगा, तो त्रिएक परमेश्वर का सूचना दिखता है उधर। अब ऐसा कई जगह में हम इस विषय को देख सकते हैं। और एक वचन में पढ़ूंगा, वो दूसरी कुरिन्थी 13 अध्याय का 14 पद है। दूसरी कुरिन्थी 13 अध्याय का 14 पद। वहां भी इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन। तो प्रेरित पौलुस का जो आशीर्वाद का शब्द है, उस आशीर्वाद के शब्द में तीनों व्यक्तित्व को लेते हैं। क्या है? यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। और इस प्रकार हम कई जगह में पढ़ते हैं। मैं अभी आगे वचनों को लेता नहीं, मतलब उस विषय के ऊपर ये पुराने नियम में भी देख सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। तो इसलिए हम वचन में इस सच्चाई, त्रिएकता, परमेश्वर का त्रिएकता को हम साफ तरीके से देखते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के लिए जब आदेश दिया तो बोला उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना है। अब बपतिस्मा के ऊपर भी अभी ज्यादा विचार नहीं करता, वो बाद में समय आएगा। तो हमें सवाल यह है, फिर पतरस ऐसा क्यों किया? हमारा सवाल वो है, जब यीशु मसीह ने आदेश दिया जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे और उसका विश्वास सबके सामने पानी में डुबकी लेके बपतिस्मा में गवाही देंगे, तो उनको बपतिस्मा देना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, ताकि वो
उस बपतिस्मा के द्वारा कबूल करे, गवाही दे, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सच्चाइयों को उसके अधिकार के अधीन हो जाता हूं। लेकिन पतरस बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे। ऐसा क्यों कहा होगा? अभी पतरस इधर है तो हम पूछ सकता था, अभी पतरस हमारे सामने नहीं है, फिर हम अंदाज ही कर सकते हैं। यीशु मसीह का आदेश तो बड़ी बात है ना। हम अंदाज कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले हफ्ते कहा। क्या कहा? ये जो जिन किन लोगों के सामने ये प्रचार करते हैं, किसके सामने प्रचार करते हैं? यहूदी लोगों के सामने प्रचार करते हैं। यहूदी लोगों के सामने जो यीशु मसीह का त्याग किया, यीशु मसीह का त्याग किया, इनकार किया, सूली पर चढ़ाया, उनके सामने पतरस का भाषण का मुख्य बिंदु यह है, जिस यीशु को आपने सूली पर चढ़ाया, पिता परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको जिलाया, मसीह अभिषिक्त किया, नियुक्त किया। अब देखो दो तीन पदों को आप देखिए किस प्रकार वो कहते हैं। चैप्टर 2:36 है ना, चैप्टर 2:36 में वही बोला था ना, इसलिए इसराइल का संपूर्ण घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया, इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। तो इसलिए पतरस का भाषण का मुख्य बिंदु क्या है? प्रेरितों के काम में हमने कई बार इस बात को कहा, वो जो ट्रांसिशन पीरियड में प्रेरितों का, अपोस्टल्स का मुख्य बिंदु, मुख्य विषय सुनने वालों के सामने इस बात को साबित करना, पक्का करना, समझाना, जिस यीशु को तुमने सूली पर चढ़ाया वो है मसीहा, जिनका तुम्हारे बाप दादाओं के समय से लेके इंतजार कर रहा था। वो मसीहा है। तो यीशु मसीहा है। जीसस इज द क्राइस्ट। तो इसीलिए हम प्रेरितों के काम में इस बात को बार बार देखते हैं, और यहां भी देखते हैं। बपतिस्मा लेने के समय या बपतिस्मा लेने के देने के लिए या लेने के लिए उनको आह्वान दिया, तो एम्फसाइज किया यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। जिनको आपने त्याग किया, जिनका आपने सूली पर चढ़ाया, उनके नाम से बपतिस्मा लेना। हम अंदाज कर सकते हैं ये ऐसा आह्वान किया, लेकिन बपतिस्मा के समय पर हम अंदाज कर सकते हैं कि वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। आज हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और जैसा आशीर्वाद का वचन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का भाग्यता और संगति, हमें उस प्रकार त्रिएक परमेश्वर को अंगीकार करना है। उतना बोल के मैं वो छोड़ देना चाहता हूं। यदि आपको और समझ में आने में कठिनाई है और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज पहुंचता ना? बाय द वे, मेरा नेटवर्क पुअर है ऐसा लिख के देता है इधर, योर नेटवर्क इज लो ऐसा लिख के रखा है, और मेरा इमेज भी एकदम छोटा है। ओके, मैं आशा करता हूं आपका अभी और कुछ उस विषय पर शक नहीं है। यदि शक है तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। तो हमारा थर्ड सवाल पर जाएंगे। हमारा थर्ड सवाल ये था, पतरस का ये जो कहना आंसर के आधार पर हमें लगेगा, मैं फिर से पढ़ता हूं, क्या लगेगा? देख लीजिएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से लेके
क्या बोलते हैं पतरस, मान फिराओ, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। अब हमारा दूसरा सवाल यह है, क्या बपतिस्मा लेने से ही पवित्र आत्मा पाएगा? क्योंकि ये भी बहुत सारे मसीह लोग गलत प्रकार समझते हैं, गलत प्रकार सीखते हैं। वे सोचते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना है तो उद्धार पाके बपतिस्मा लेके, हाँ, कई दिन बीतने के बाद आपको योग्यता है तो पवित्र आत्मा आपके दिल में आएगा। उसके लिए ताली बजाना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा, ड्रम बजाना पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए वो विषय को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करके हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आशा है वो भी हम थोड़ा सा टच किया था पहले 2 अध्याय का शुरुआत पे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में जब अध्ययन किया। लेकिन यहां भी थोड़ा सा इस विषय पर विचार करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सवाल यह है, क्या पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करने के लिए बपतिस्मा अनिवार्य है? जो व्यक्ति उद्धार पाया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, विश्वास किया, बपतिस्मा नहीं लिया, क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा है क्या? नहीं। क्या विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिलेगा या बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा मिलेगा? कुछ वचनों को, 2-3 वचनों को पढ़ेंगे हम लोग। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय 2 पद में पौलुस ऐसा पूछते हैं। गलतियों की पत्री चैप्टर 3 वर्स 2, 3 अध्याय का 2 पद को देख लीजिए। वहां इस प्रकार हम पढ़ते हैं, 3 का 2, तुम्हें से केवल मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास सहित सुनने से पाया? अब पौलुस का सवाल है, गलती कलीसिया के विश्वासियों को पूछता है, मैं तुमसे इतना ही पूछता हूं। अब यहाँ का विषय अलग बात है, लेकिन मैं इतना बोल के आगे जाता हूं। पौलुस उनको पूछता है, तुमको पवित्र आत्मा कैसा मिला? विश्वास करने से मिला या विश्वास का वचन सुनने से मिला या तुम व्यवस्था के कामों को करने से मिला? जवाब क्या है? जवाब तो सवाल में ही है ना, वो तो हम ज्यादा समझ विचार करने की जरूरत नहीं। अगला शब्द देखो, क्या तुमने इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा से आरंभ करके देह की विधि द्वारा पूर्ण तक पहुंचोगे? तो पौलुस ये बताते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिला कर्म करने से नहीं, किसी भी प्रकार का व्यवस्था के कार्यों से नहीं, विश्वास के वचन सुनने से। इफिसियों की पत्री देख लीजिए, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 13 और 14 पद एकदम साफ तरीके से लिखा है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 पद में इस बात को बराबर लिखा है। क्या लिखा है? उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप मतलब क्या है? विश्वासी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से छाप लगाया। छाप मतलब क्या होता है? स्टैम्प। आप पोस्ट ऑफिस पे चिट्ठी भेजने के लिए जाएगा, स्पीड पोस्ट में, रजिस्टर पोस्ट में, आप वो चिट्ठी अंदर देगा, पैसा भी देगा, वो लोग स्टाम्प लगाएगा ना, स्टाम्प लगा। आप खरोड़ी में लेकर जाएगा तो खरोड़ी का स्टाम्प लगाए। और स्टाम्प का मतलब क्या है? मतलब मोहर लगाते हैं, हिंदी भाषा में वो छाप, छाप, मोहर लगाते हैं, छाप लगाते हैं। छाप लगाने का मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगाया मतलब
पवित्र आत्मा का मोहर, पवित्र आत्मा का छाप दर्शाते हैं, सुरक्षा दर्शाते हैं, और इंग्लिश में ऐसा कहते हैं फिनिश्ड ट्रांसैक्शन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेगा? फिनिश ट्रांसैक्शन। देखिए, आप पोस्ट ऑफिस गया होगा शायद, मैं आशा करता हूँ कभी भी गए हैं। आप बाहर लाइन में खड़े हैं और आपका समय आया तो आपने चिट्ठी अंदर दिया, पैसा भी दिया, और वो छाप मार गया। छाप मारने के बाद यदि आप उसको बोलेगा, भाई साहब मुझे 2 लाइन और लिखना था, भूल गया, मुझे वो चिट्ठी के अंदर 2 लाइन और लिखना था, भूल गया, थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं थोड़ा खोल के उसमें 2 लाइन और लिखे वापस देगा बोलेगा, तो देगा ही क्या? नहीं देगा। आपका चिट्ठी है, चिट्ठी तो आपका है, आपका चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के हाथ में दिया, पूरा काम खत्म होया, पैसा भी दिया, वो छाप लगाया, बस आपका काम खत्म हो गया, ट्रांसैक्शन ओवर, समाप्त हो गया। अभी चिट्ठी मिलेगा जिसका एड्रेस उसमें लिखा है उधर सीधे। पोस्ट ऑफिस आपको जानकारी देता है, आपको बताते हैं, आपके पास एक रसीद दिया, बोलता है ये एड्रेस पे ये लेटर हम पहुंचाएंगे, वो सुरक्षित रूप से पहुंचाएगा, एश्योरेंस, सुरक्षा, और समाप्त हो गया आपका काम। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, चिट्ठी पहुंच जाएगा। तो यीशु मसीह का वचन यहां देखो, मैं फिर से पढ़ता हूं, उस पर भी तुम जब सत्य का वचन सुना, सुसमाचार सुना, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और तुमने विश्वास किया, तुमने ग्रहण किया, तुम नया जन्म पाया, तुम उद्धार पाया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो हमारे, अगले शब्द में लिखा है, वो हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। मतलब बयाना, बयाना मतलब क्या? एडवांस पेमेंट। आपके मेरे हृदय में पवित्र आत्मा को देकर परमेश्वर ये आपको एडवांस पेमेंट के रूप में, आपको बयाने के रूप में देकर आश्वासन देते हैं, आप मेरा है, आपको मैं छुड़ाया, आपको संसार से, संसार की बातों से हमेशा का छुटकारा देता हूं, और देंगे, आपको पहुंचाएंगे प्रभु के पास। तो हमारा सवाल ये है, यहां पौलुस कहता है ये जो काम परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर मोहर लगाया, कब कब लगाया? बपतिस्मा के बाद। And you believe. जब आप विश्वास किया, थैंक यू, जब आप विश्वास किया, उद्धार पाया। तो यहां भी साफ तरीके से इस बात को लिखा है, पवित्र आत्मा पाते हैं विश्वास करते समय। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में पौलुस लिखता है, जितने लोग उद्धार पाए हैं या परमेश्वर के संतान हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। अभी आप प्रेरितों के काम में ही 10वां अध्याय को देखिए, कॉर्नेलियुस के घर पे जब पतरस, हम पिछले हफ्ते पढ़ा था, देखा था, पतरस प्रचार करते हैं, और वो प्रचार के अंत में विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के कारण उनके अंदर पवित्र आत्मा को परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा का मोहर। अब देखो 44, वहां क्या पढ़ते हैं, पतरस ये वचन कह ही रहा था, तभी वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। आगे का वचन को देखो 47, क्या कोई जल को रोक कर सकता है कि ये लोग जिन्होंने हमारे समान ही
पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा ना पाया। तो यहां बिल्कुल साफ तरीके से कहते हैं कॉर्नेलियस का बपतिस्मा होने के पहले ही उसको पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा पाने के बाद उसका बपतिस्मा हो। फिर ऐसा है तो मैं आशा करता हूं ये तो बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा उसके ऊपर वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। गलतियों की पत्री, एफिसियों की पत्री, रोमियो की पत्री का सूचना में दिया और कई वचन में लिखा है, सिद्धांत ये बिल्कुल सही रूप से लिखा है। एक व्यक्ति वचन सुनते हैं, सुना हुआ वचन पर विश्वास करते हैं, नया जन्म पाते हैं, उद्धार पाते हैं, तुरंत उनके अंदर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को देता है, उनके ऊपर सील लगाता है, मोहर लगाता है। ऐसा है। तो अभी 10वां अध्याय भी वो देखा कॉर्नेलियस का संबंध। लेकिन 8वां अध्याय में देखिए, 8वां अध्याय में सब सवाल है ना, शक के रूप में मन में आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। 8वां अध्याय में 15वां और 16वां पद को देखिए। उन्होंने वहां पहुंचकर उनके लिए प्रार्थना की, वे पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। अब ये क्या बात है, ये सामरी शहर के विश्वासी लोग हैं। फिलिप्पुस ने सुसमाचार सुनाया, वे यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया, और पवित्र आत्मा नहीं मिला था। पतरस आकर उनके ऊपर हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, पिताजी इनको भी पवित्र आत्मा दे दो। तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। लूका उधर लिखता है उनके बपतिस्मा लिया था लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया था। ऐसा कैसा है? आप क्या जवाब देंगे? और इसी प्रकार का एक वचन 19 में भी पड़ेगा। 19वां अध्याय को देखो, 19वां अध्याय में भी 5 और 6 को देखिए। 19 का 5 और 6, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। यहां वो शुरू से पढ़ेगा तो पता चलेगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों के बारे में लिखा है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों के संबंध में लिखा है कि वो बपतिस्मा लिया, मतलब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। अगला वचन देखो, जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, बोलने तथा नबूवत करने लगे। तो यहां भी बपतिस्मा लिया लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया। अब क्या समाधान मिलेगा? देखो, आपके सामने कोई भी आपको बोलेगा, आपको पूछेगा आप विश्वासी है क्या? हाँ मैं विश्वासी। अच्छा बपतिस्मा हुआ है क्या? हाँ बपतिस्मा हुआ। तो फिर उसके बाद आपको पवित्र आत्मा मिला है क्या? बपतिस्मा के बाद प्रभु भोजन मिला, पवित्र आत्मा क्या मिलेगा? वो हमको बताया नहीं हमारे पास्टर ने। हाँ, आपका पास्टर सही नहीं बोलता है, इसलिए आपको बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग आपके ऊपर हाथ रखेगा, हम आपके लिए दुआ करेगा और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा और अन्य अन्य भाषा बोलेगा। आप कंफ्यूजन आएगा, 40 दिन का उपवास घोषणा करेगा आपके घर पे और 10 दिन के अंदर पूरा आपका घर, आप बोलेगा पुराना पास्टर गलत है, ये पास्टर अच्छा है। इसलिए मैं बता, इसलिए वचन को इसका सवाल करके जवाब पाना है, हम सवाल करना है अपने मन से ही। तो ये जो 8वां अध्याय में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी पवित्र आत्मा नहीं दिया।
ये हम पहले भी बताया था ये बात को। 2 अध्याय का शुरुआत में बपतिस्मा का, सॉरी, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में कहते समय सूचना दिया था। बार बार इस बात को कहा, प्रेरितों के काम में जो भी घटनाएं हम पढ़ते हैं वो ट्रांसिशन है। ट्रांसिशन मतलब बहुत सालों, मतलब यहूदियों के बीच में परमेश्वर ने जो कार्य किया उसमें एक एक पुराने वाचा के आधार पर परमेश्वर ने जो कार्य किया वो समाप्त करके एक नया वाचा, एक नया करार के आधार पर मनुष्य जाति से परमेश्वर कार्य करना शुरू किया, कलीसिया को अलग करना शुरू किया। तो इसका शुरुआत है, इसका एकदम शुरुआत के समय की घटना यहां लूका लिखते हैं। तो ये जो चेंजेस, ये जो बदलावट में 2 अध्याय में पवित्र आत्मा यहूदी लोगों के ऊपर उतर के आते हैं, वो सब यहूदी लोग थे। 8वां अध्याय में शमरी लोग बोलेगा, तो जिनको यहूदी लोग एकदम क्या बोलेगा, अनटचेबल माना जाता है। अनटचेबल बोलेगा तो यहूदी लोग उनका जमीन से भी चलेगा नहीं, उनका देश में, उनका गांव से भी चल के भी जाएगा नहीं, उतना उनसे दूर रहता है। समरी लोग मिक्सड ग्रुप है, एक अलग प्रकार के, अन्य जाति नहीं, वो मिक्सड ग्रुप है। तो इसलिए इन समरी लोगों को कलीसिया में जोड़ने के पहले उनके ऊपर पवित्र आत्मा एक चमत्कार रूप से आने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया। चमत्कार मतलब एक आश्चर्यचकित रीति से, एक अद्भुत रीति से। ये बात को हम 15वां अध्याय में पढ़ते हैं, इसका सूचना देता है। 15वां अध्याय में प्रेरितों की किताब, उसका 15वां अध्याय में, एक मिनट में बताता हूं। पंद्रहवा अध्याय के, एक मिनट है, और रेफरेंस मुझे जल्दी मिलता नहीं, पर नजर में नहीं आता। एक मिनट, वन मिनट, 8 से लेके मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर ने जो हृदय को जानता है, हमारी ही तरह उन्हें भी पवित्र आत्मा देकर उनके पक्ष में गवाही दी है। ये ध्यान से दे, प्रेरित लोग, ये पत्रस यहां खासतौर से बताते हैं, ये अन्य जातियों को जिस प्रकार परमेश्वर ने कलीसिया में जोड़ा, कलीसिया में उसको भी स्वीकार किया, इसके संबंध में लिखा है। कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आया, उसी प्रकार हमारे ही तरह उन्हें भी पवित्र आत्मा देकर उनके पक्ष में गवाही दी। इस प्रकार विश्वास के द्वारा उनके हृदय को शुद्ध करके उसने हमें और उनमें कोई अंदर नहीं रखा। समझ में आया? तो परमेश्वर ने सामरी लोगों के संबंध में, कॉर्नेलियस के संबंध में, और 19वां अध्याय के यूहन्ना के
यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेलों के संबंध में उनके अंदर पवित्र आत्मा देने के पहले वो चमत्कार रूप से किया, ताकि यरूशलेम के प्रेरितों को यह समझ में आए परमेश्वर उनमें और इनमें कोई भेदभाव रखता नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर ने यरूशलेम के यहूदियों को स्वीकार किया, वैसा शमरिया के विश्वासियों को स्वीकार किया, कॉर्नेलियस को स्वीकार किया, सबको स्वीकार किया। तो इसलिए वो जो घटना घटी, ये बात को इब्रानियों की पत्र में भी लिखने वाला बताते हैं। कलीसिया के शुरुआत के दिनों में परमेश्वर ने क्या किया, 2 अध्याय का 4 पद में ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर ने भी चिन्हों और चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों तथा अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी। तो सारांश में इतना है, सारांश में इतना है कि ये जो 2 अध्याय में खास तौर से पतरस ने जो कहा, उसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि पवित्र आत्मा पाने के पहले बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा जरूर लेना तो है, लेकिन पवित्र आत्मा एक विश्वासी में विश्वास करने से आते हैं। लेकिन 2-3 एक्सेप्शन हम देखते हैं, वो परमेश्वर ने अपनी योजना में एक चिन्ह के रूप में ये किया। आज और वचन में ही विश्वास करने वालों के अंदर पवित्र आत्मा आते हैं। इतना क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? अभी 3 सवाल, तीनों सवालों का मैंने जवाब दिया। किसी को डाउट है तो पूछो। पानी पिया है। कुछ डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट है? नो डाउट। तो हमारा 3 सवाल था। तीनों सवाल अभी फिर से वो सारी बातें नहीं बोलेगा। पहला सवाल ये था, क्या बपतिस्मा पाने से ही पाप की क्षमा मिलेगा? दूसरा ये था, किसके नाम में बपतिस्मा लेना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। क्या बपतिस्मा लेने से ही पवित्र आत्मा मिलेगा? नहीं, विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा। अब जल्दी हम लोग बंद करेंगे, 2-5 मिनट हमारे सामने है, आपके सामने सवाल नहीं है, इसलिए मैं कुछ जवाब देगा। और देखिए 2 अध्याय का 19 पढ़ते समय वापस उधर ही आएंगे हम। 2 अध्याय का 19 उसी वचन को आप देख लीजिए। 2-3 इंटरेस्टिंग बातें और पतरस कहते हैं, तो उसका सूचना देते हैं। 39, क्योंकि वो प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सबके लिए है जो दूर दूर है। आप समझा? यहूदी लोग, सुनने वाले यहूदी लोग हैं। जब आप पुराने नियम पढ़ेंगे, इस बात को हम पढ़ते हैं, अभी हम लेते नहीं। एशिया के पुस्तक में, एसीकियल के पुस्तक में, और सुनते हो? Can you hear me? Okay. Yes. Yeah, okay. I'm sorry, ये पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज है। मैं क्या बता रहा था यार, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में यहूदी लोगों को परमेश्वर ने बार बार इस विषय का प्रतिज्ञा दिया था, मतलब प्रॉमिसेस दिया था। वो ही पतरस यहाँ याद दिलाते हैं। ये जो प्रतिज्ञा, वर्स 39, मतलब वायदाएं तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतान के लिए और उन सबके लिए है। परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा या एजीकियल के द्वारा या ऐसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वायदाएं किया, क्या वायदाएं किया?
पवित्र आत्मा को भेजूंगा। ये हम एशिया में अभी समय नहीं पढ़ने के लिए। मैं मेरी आत्मा को भेजूंगा, तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें समझाएगा, तुम्हें बलवंत करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, अगुवाई करेगा। तो ऐसा पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदियों को वायदाएं दिया। वो जो वायदाएं पत्र यहां याद दिलाकर बोलते हैं, और तुम्हारे लिए है और तुम्हारे संत। ओके, तो पत्रस यहां याद दिलाते हैं जिस प्रकार इन यहूदियों के बाप दादाओं से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करके सुनाया, या परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दिया, वायदाएं दिया, मैं मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर दूंगा, तुम्हें बलवंत करने के लिए, रूपांतर करने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, जीवन देने के लिए। तो पतरस कहते हैं वो जो वायदा तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए है, और उसके साथ कहते हैं उन सबके लिए है जो दूर दूर है। ये कौन है जो दूर दूर है? ये अन्य जाति आप और मैं। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को जो वायदा दिया, पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर देगा, और अभी पतरस कहते हैं ये वायदा तुम्हें, तुम्हारे संतानों के लिए और उन अन्य जातियों के लिए भी है जो दूर दूर के लोग हैं। प्रेरित पौलुस एफेसियों की पुस्तक में इस बात को लिखा है, 2 अध्याय का 11वां पद से लेकर कहते हैं, इस कारण स्मरण करो कि तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। और नीचे कहते हैं तुम स्मरण करो कि इसराइल के प्रजा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, प्रतिज्ञा की गई वाचाओं के भागीदार ना थे, आशाहीन संसार में परमेश्वर रहते थे। परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप आए। ये तो बड़ी सौभाग्य है। यहूदियों को दिया हुआ वायदाओं से हमें कोई संबंध नहीं था। परमेश्वर ने हम मनुष्य अन्य जाति लोगों के ऊपर भी दया किया, यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा और पवित्र आत्मा का वो जो इनड्वेलिंग हमें देता है, ताकि वो हमें रूपांतर करे, बलवंत करे। ये बड़ी सौभाग्य है। और दूसरी बात भी यहाँ पौलुस पतरस कहते हैं उसके करीबन अंतिम भाग में, वे सब जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। दूर दूर के लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। किसके अंदर पवित्र आत्मा देगा? जिसको परमेश्वर बुलाएगा। इसी अध्याय का 21वां पद में उसने बताया था कि ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 2 महत्वपूर्ण वचन है। जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और उनके अंदर पवित्र आत्मा देगा जिनको परमेश्वर बुलाएगा। यहाँ हमारे उद्धार, हमारा नया जन्म है, हमारी जिम्मेदारी या हमारा कार्य और परमेश्वर की जिम्मेदारी को बताते हैं। हमारे उद्धार में, हमारे छुटकारे के कार्य में परमेश्वर का बड़ा योजना है, बड़ी योजना है। हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है। हमें विश्वास करना है, हमें खोजना है, बुलाना है, पुकारना है, ग्रहण करना है। परमेश्वर अपनी इच्छा से बुलाता भी है। इसको बोलता है इंसान की जिम्मेदारी और परमेश्वर का कर्तव्य, परमेश्वर का अधिकार में कार्य करने का। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमें वचन में देखने को मिलता है। 40 पद में कहते हैं, और बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वो उनसे आग्रह करता रहा, इस कुटिल पीढ़ी से बचो। मतलब पतरस ने
एकदम आसानी से बात करके समाप्त नहीं किया, समय लेकर गहराई से उनको समझाया। इस कुटिल पीढ़ी मतलब ये जो टेढ़ी पीढ़ी, गलत रास्ता में घूमने वाले, पाप में डूबा हुआ, श्रापित, ईश्वर रहित, परमेश्वर के पुत्र को इनकार किया हुआ, सूली पर चढ़ाया हुआ ये जो पीढ़ी, इसके ऊपर परमेश्वर का दंड आने वाले हैं, इनके बीच में से बच जाओ। वो बचने के लिए कुछ शॉर्टकट नहीं बताया, जल्दी आसानी से करने की बात नहीं बोला, बहुत सी अन्य बातों से साक्षी देकर आग्रह किया, समझाया कि आपको मन फिराना है, विश्वास करना है, उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, सारी बातें। एक और बात मन में रखिए, उद्धार पाना आसानी नहीं है। नया नियम में उद्धार का संदेश किधर भी प्रभु के दास लोग आसानी का नहीं बनाया। आस करते हैं, ये बहुत गलत बात है। और नीचे पढ़ते हैं, जो लोग 41 जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन उनमें लगभग 3,000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। पतरस का ये जो उपदेश को सुनकर जो लोग खुशी से स्वीकार किया, वे उद्धार पाए, वे बपतिस्मा लिया और वे उनके साथ मिल गए। ये बहुत बड़ी सौभाग्य है, ये बहुत बड़ी आशीर्वाद है कि परमेश्वर हमें अपनी पापों की क्षमा देते हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य और आशीर्वाद है। जब हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, इसलिए कि हमें रूपांतर करे, जीवन दे, ज्योति दे, ईश्वर यीशु मसीह का स्वभाव अपना अंतर पर लाए। प्रभु हमें सहायता करे, इन लोगों के समान जो खुशी से स्वीकार किया, वचन ग्रहण किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। मुझे सुनने वाले आप और मैं प्यारे लोग, यदि कोई भी उद्धार नहीं पाया है, तो इस वचन को ग्रहण नहीं किया है, तो इस कुटिल पीढ़ी से बच जाओ। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।